हाँ जी सर, हमारा लास्ट वीडियो में ये सवाल था कि अल्फा बीटा अगर आपका 0 से पाई/2 के बीच में है तो हम लोगों को ये प्रूव करना था कि tan ऑफ दी k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2, ये जो है ये आपका छोटा आएगा तो k1 इंटू तो tan अल्फा और प्लस है आपके पास k2 इंटू तो tan बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 से। तो इसमें हम लोगों ने ये किया था कि fx इज इक्वल टू मान लिया था तो tan x, तो f डैश x हमारे पास आ गया था तो sec स्क्वायर x, तो f डबल डैश x हमारे पास आ गया था तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर x इंटू आ गया था तो tan x, मतलब कि f डबल डैश x जो है वो आपका 0 से बड़ा है, मतलब कि ग्राफ का कॉन्केव अपवर्ड से, मतलब कि f डैश x आपके पास तो कैसा फंक्शन है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी के थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉर्ड का जो वैल्यू है वो आपका बेसिकली बड़ा है फंक्शनल वैल्यू से, जो कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका बड़ा है फंक्शनल वैल्यू से। कौन से पॉइंट पर? k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 वाले पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 वाले पॉइंट पर जो आपके पास जो कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका बड़ा आ रहा है फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि k1 टाइम्स है आपके पास tan अल्फा और प्लस है आपके पास k2 टाइम्स है तो tan बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 वो आपका बड़ा है tan ऑफ दी k1 अल्फा प्लस k2 बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 से। मतलब कि क्या है k1 टाइम्स है आपके पास तो tan अल्फा प्लस है आपके पास तो k2 टाइम्स तो tan बीटा और बाई है आपके पास तो k1 और प्लस k2 इज ग्रेटर देन है आपके पास तो tan ऑफ दी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा और बाई है आपके पास तो k1 और फिर है तो क्या है तो कहते प्लस k2 राइट। आपके पास क्या आ रहा है तो k1 टाइम्स है आपके पास तो tan अल्फा प्लस k2 टाइम्स tan बीटा बाई है आपके पास तो k1 और प्लस k2 इज ग्रेटर देन आपके पास तो tan ऑफ दी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 प्लस k2 से, राइट सर, इजी। अब अपन बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है सर, आज का नेक्स्ट सवाल, राइट। जैसे ये क्या, इज इट ट्रू? अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।